अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज का जो दर्स है वो एक मनहजी दर्स है जिसका ताल्लुक़ तालीम और ताल्लुम से है। इस नशिश से मुताल्लिक़ जो हमने इश्तिहार बनाया है उसमें आपने देखा होगा कि दीन सीखने सिखाने से मुताल्लिक़ मुहद्दिसीन का एक इम्तियाज़ी मनहज की वजाहत, यानी मुहद्दिसीन इल्म लेने और इल्म देने से मुताल्लिक़ जिन उसूल और ज़वाबित का लिहाज रखा करते थे उन्हीं उसूल में से ये एक अहम उसूल है कि मकामी अहले इल्म से पढ़ने की अहमियत। पहले मैं आपको मौजू का तारुफ़ करवा देता हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। मुझे कहना ये है आज की इस नशिश में, और आप हज़रात की इस जानिब तवज्जो दिलानी मकसूद है कि हम में से जो मुसलमान जिस इलाक़े में रहता है उस इलाक़े के आलिम दीन से वो पढ़े, उनसे ताल्लुक़ रखे, उनसे दीन सीखे, उनसे इल्म लेने के बाद फिर उसका दायरा आगे बढ़े। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी अपने इलाक़े के आलिम दीन से उसका ताल्लुक़ नहीं, उससे पढ़ता नहीं, उससे जानता नहीं, और जो है वो मसलन दूर दराज के अहले इल्म से दौर हाजिर में ख़ासकर सोशल मीडिया की मदद से नेट इस्तेमाल करते हुए, फ़ोन इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया जहाँ के उलमा से उसका राब्ता है और मकामी अहले इल्म से उसने पढ़ाई ही नहीं है। यानी ये मकसूद नहीं है कि अब जिस इलाक़े में वो रहता है दीगर इलाक़ों के अहले इल्म से नहीं पढ़ेगा, उनसे नहीं पूछेगा, उनसे अलाक़ा नहीं रखेगा, या बाहर के उलमा से नहीं पूछेगा। क़तन ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। ये कैसे हो सकता हमारा मौक़िफ़? मेरा कहने का मकसूद ये है कि एक शख्स मसलन मान लें कि बेंगलुरु में रहता है, एक शख्स हैदराबाद में रहता है। हैदराबाद और बेंगलुरु तो बहरहाल चलो मुंबई जैसे ये तो बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन एक मोहल्ले में रहता है, बेंगलुरु के एक मोहल्ले में रहता है। जिस मोहल्ले की मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ता है वहाँ के इमाम साहब से वो पढ़े, इमाम साहब से इल्म ले, उनका जो मुस्तवा है, उनका जो इल्म का जो है लेवल है, उससे मुताल्लिक़ उनसे मालूमात ले, उनसे पढ़ ले और फिर उसका दायरा आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि जो वो कहे कि जो है मतलब मेरा उनसे ताल्लुक़ है, वहाँ रहते मैं उनसे पूछ लेता हूँ, मैं उनसे जान लेता हूँ। ये करने को आप कर सकते हैं, मोबाइल आपका है, इख्तियारात आपके हैं, ज़ाहिरी एतबार से आप निमट लें जैसे भी निमटना हो। लेकिन एक फ़न्नी चीज़, एक इल्मी चीज़, एक इल्मी तरीक़ा, एक मनहजी जो शक्ल है वो ये है कि जो आप इस रास्ते से आगे बढ़ें। ये इसमें बहुत खैर है, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये मुहद्दिसीन का मुस्तकिल एक तरीक़ है, एक उनका जो है इख्तियार करदा एक रास्ता है, उनके पास एक उसूल की हैसियत ये चीज़ है। और ये मुहद्दिसीन के पास ये जो उसूल की जो हैसियत है, इसकी जो असल है, जहाँ से उन्होंने लिया है, इस्तिखराज किया है, वो सहाबा से उन्होंने लिया है। मैं पहले आपको सहाबा से 2-3 मिसालें देता हूँ, फिर मुहद्दिसीन के इस उसूल को मैं आपको समझाता हूँ इंशाअल्लाह। देखिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अल-जामिअ सही है उसमें एक किताब है किताबुल मनाक़िब। किताबुल मनाक़िब उसमें अम्मार इब्न यासिर और हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की मनक़बत पर एक हदीस मुबारक इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लाए हैं। ये हदीस सही बुखारी की मुतादिद जगहों पर है, लेकिन मैं यहाँ से आपको जो है मतलब आपको सुना रहा हूँ। एक ताबिई हैं जो किबार ताबिईन में उनका शुमार होता है, अलक़मा नाम है उनका, अलक़मा बिन क़ैस, अलक़मत इब्न क़ैस इब्न अब्दुल्लाह नख़ई अबू शिब्ल अल-कूफ़ी। उलमाए कोफ़ा में बड़ा मकाम है उनका, बड़ी शख्सियत हैं, बड़े बड़े आलिम दीन हैं। 60 हिजरी के आसपास उनका इंतकाल हुआ। कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं। तो ये अलक़मा रहमहुल्लाह किबार ताबिईन में से हैं। ये कहते हैं कि मैं यानी मुल्क शाम गया, ये कोफ़ा के रहने वाले हैं ना, ये कहते हैं कि मैं मुल्क शाम गया, क़दिमतु शाम व सल्लैतु रकअतैन। इनका ईमान देखिए, अल्लाह से इनका ताल्लुक़ देखिए, लगाव देखिए अल्लाह से इनका, कि मुल्क शाम गया और मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ी और मैंने कहा कि यानी ए अल्लाह, यानी अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहन, कि अल्लाह मुझे किसी नेक आदमी की सोहबत अता फ़रमा, किसी साहिब इल्म, साहिब फ़ज़ल की मैं सोहबत में रहूँ।
मुझे कोई ऐसा साथी अता फरमा। बहरहाल मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और दुआ की, और एक वक्त आया कि एक मजलिस थी, मैं उस मजलिस में जाके बैठा, काफ़ी लोग थे। तो कहते हैं कि फ़ईदा शैख़ुन क़द जाअ व जलसा इला जंबी, मैं देखता हूँ कि एक बुज़ुर्ग आए और आकर के बैठे और फिर बिल्कुल मेरे बगल में बैठे, मेरे बाजू में बैठे। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये कौन है। ज़ाहिर बात है हर किसी से नहीं पूछा ना इन्होंने, हर एक हाथ जो भी आके बैठा हो, लेकिन शक्ल सूरत इंसान के बता देती है कि ये सबसे जुदा हैं, ये सबसे अलग हैं, ये सबसे ख़ास हैं, इनके अंदर कोई है, कोई बात है। कहते कि मन हाज़ा, लोगों ने ये कौन है, कहा कि जो है ये तो अबू दरदा हैं, सहाबी, नाम से वाकिफ़ थे। बड़ी मसरत हुई इनको। इन्होंने अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि देखो जब मैं आया था मुल्क शाम, मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह कि तू मुझे एक नेक और सालिह इंसान की सोहबत अता फरमा। कहा कि यस्सरकल्लाहु ली, अल्लाह ने आपको मेरे लिए इंतखाब किया है, यानी सुभान अल्लाह, आपकी सोहबत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु हालांकि इस बात से वाकिफ़ हैं कि एक अजनबी हैं और पढ़ने के लिए आए हैं, मेरी सोहबत की मुतमन्नी है, ये सब कुछ होने के बावजूद आपने इनसे पूछा कि मिम्मन अंत, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से रिश्ता कहाँ है आपका, किस इलाके से आप। कहा कि मिन अहलिल कूफा, मैं कूफा से आया हूँ, मैं, और कूफा इराक़ में आता है। अब गौर तलब बात क्या है वो देखिए। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इल्म लेने और देने का जो मनहज आपने इख्तियार किया और आपने जो इनको एक तालिब इल्म के तौर पर दिया और कहा कि आप कूफा से आए हैं, कहा कि अवलैसा इंदकुम इब्नु उम्मी अब्दिन साहिबुन नअलैन वल विसादति वल मिथरा, साहिबुन नअलैन वल विसादा वल मिथरा इब्नु उम्मी अब्द, इससे मुराद इब्नु उम्मी अब्द यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आपकी चप्पल सीधी करते, आपकी चप्पल उठाते, आप अंदर जाते बाहर आते, तो जैसे होता ना एक तालिब इल्म किसी बुज़ुर्ग आलिम दीन की खिदमत करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए जो वज़ू का एहतमाम करना, आपके लिए वज़ू कहते हैं पानी को जिससे वज़ू किया जाता है, उसको आपके लिए एहतमाम करके रखना, उसकी मशगूलियत थी, आपकी खिदमत क्या करते थे। कहा क्या वलैसा इंदकुम इब्नु उम्मी अब्दिन साहिबुन नअलैन वल विसादति वल मिथरा। सुभान अल्लाह, मनहज देख रहे हैं आप। कूफा से आए हैं, कूफा में तो अब्दुल्लाह बिन मसूद है ना, उनसे नहीं पढ़ा आपने, उनसे दीन नहीं लिया आपने। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के खास तलामीज़ा में से हालांकि। और कहा कि वफ़ीकुम अल्लज़ी अजारहुल्लाहु मिनश शैतान अला लिसानी नबीही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम इराक़ से आए हो, कूफा से आए हो। अरे कूफा में तो वो भी तो हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शैतान से नजात दे रखी है कि शैतान उन्हें गुमराह नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल की खुसूसी दुआएं हैं उनके हक़ में, यानी इससे मुराद अम्मार इब्न यासिर हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। कहा कि वो भी तो इराक़ कूफा में रहते हैं और तुम कूफा से आए हो। कहा कि अवलैसा इंदकुम या वलैसा फ़ीकुम साहिबुस सिर्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी ला यअलमु अहदुन गैरुहुम, और तुम कूफा से आए हो। कूफा में तो हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान भी तो रहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो अल्लाह के रसूल के तो राजदार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसा राज उनके पास से अल्लाह के रसूल का उनके अलावा कोई नहीं जानते हैं। यानी तुम कूफा से आए हो, और कूफा यानी इराक़ से, और वहाँ पर तो अब्दुल्लाह बिन मसूद, अम्मार इब्न यासिर और हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। उनसे पढ़ा नहीं आपने, उनसे दीन लिया नहीं आपने, और चले आए हैं आप यहाँ पर। ये एक मनहज है, इस पर गौर कीजिए आप, एक छोटा वाक़या नहीं। इस वाक़े को रख कर के अहले इल्म कई बातें बताते हैं, लेकिन मैं अपने मौजू से मुताल्लिक़ इस बात को आपके सामने रखा हूँ, और मैंने इस मामले में अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फज़ल व करम से एक तो मैंने मुआशरे पर नज़र रखा, और मैंने ये इकट्ठी की मैंने इन मालूमात को अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वाक़े से आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो एक मनहज है ये, सुभान अल्लाह। समझे आप इस बात को। ये सहाबा में एक आम मनहज था, और हत्ता कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो अबू दरदा सहाबी हैं और उलमाए सहाबा में से है, बड़ी शख्सियत है। आपने अपने से बड़ों के नाम लिए जहाँ से अलक़मा बिन क़ैस इब्न अब्दुल्लाह नख़ई आए थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सहाबा ने बाज़ औक़ात तो जहाँ से लोग आते वहाँ के उन उलमा के भी नाम लेते जो भले ही सहाबी नहीं हैं लेकिन एक साहिब इल्म है। सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिएगा, तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल में वाक़या है, अम्र इब्न औस के तर्जुमा हयात में एक साहिब हैं जिनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न नाफ़ि इब्न लबीबा अत्ताइफ़ी, ताइफ़ के हैं वो, अत्ताइफ़ी। वो कहते हैं कि मैं मदीना आया, मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जहाँ अबू हुरैरा रहा करते थे रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं उनके पास आया और आकर के मैंने उनसे कुछ सवालात किए। कहा कि सअल तो अबा हुरैरा अन शैइन, मैंने कुछ मसले से मुतालिक पूछा उनसे। कहा कि मिम्मन अंत, आप आए कहाँ से हैं, कहाँ से हो तुम? कहा कि मिन सक़ीफ़िन, यानी मिन ताइफ, मिन सक़ीफ़ यानी बनु सक़ीफ़, बनु सक़ीफ़ ताइफ में रहा करते थे। कहा कि मैं ताइफ से आया हूँ। कहा कि तसअलूनी वफ़ीकुम अम्र इब्न औसिन, यानी आपके पास तो अम्र इब्न औस है ना, उनसे पूछा आपने, उनसे पढ़ा आपने, ये सवालात उनसे किया आपने, मुझसे कर रहे हो। एक नहज दिया आपने, सुभान अल्लाह। गौर कीजिए आप, अम्र इब्न औस इब्न अबी औस कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं। किबार ताबिईन में से उनका शुमार होता है। 90 हिजरी से वफ़ात है उनका लगभग, या उसके कुछ पहले। गौरतलब बात यह है कि अबू हुरैरा कह रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गौर कीजिए आप। इसी तरह से सुफ़यान इब्न सईद इब्न मसरूक़ अथ-थौरी रहमहुल्लाह, थौर उनके अजदाद में से एक साहब हैं, थौर उन्हीं की तरफ निस्बत है थौरी। 160 हिजरी से वफ़ात है इनका। अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस सुफ़यान इब्न सईद अथ-थौरी रहमहुल्लाह, बड़ी शख्सियत, हाफिज़ुल कूफ़ा। ये कहते हैं कि हमारे उस्ताद उमर इब्न सईद इब्न अबी हुसैन अल-कुरशी अन-नौफली अल-मक्की, कुरशी हैं, बनु नौफल से हैं और उलमाए मक्का में से हैं। ये अपनी वालिदा से इस बात को नकल करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, मारूफ सहाबी, वो मक्का आए तो अहले मक्का उमड़ पड़े आप पर और सवालात पे सवालात करने लगे। अब्दुल्ला बिन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इन लोगों से कहा कि अतुजमिऊन या अहल मक्का अल-मसाइल, अहले मक्का तुम ये सारे सवालात इकट्ठा करके मेरे सामने पेश कर रहे हो। व इंदकुम इब्न अबी रबाह, यानी अता इब्न अबी रबाह तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। 114 हिजरी से वफ़ात है अता बिन अबी रबाह का, औसात ताबिईन में से हैं। कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं। उलमाए मक्का के अजीम फ़ुक़हा में से हैं, अजीम मुफ्तियान में से हैं। बल्कि आपके होते हुए मौसमुल हज में कोई ज़ुबान नहीं खोलता था। अब्दुल्ला बिन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसे जलील क़द्र सहाबी, आलिम दीन और जय्यद आलिम दीन, बड़े उलमा में से आपने इतनी बड़ी बात कही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि आप अहले मक्का हैं। ये सवालात अहले मक्का के जो बड़े आलिम दीन हैं, आप उनसे पूछो। उनकी तरफ इहाला किया आपने, उनकी तरफ रुजू करवाया उनको। एक मनहज है ये। सियर आलम नुबला में सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह का तर्जुमे हयात पढ़ करके देखिए, बहुत मुफस्सल लिखा है इमाम अबू अब्दुल्लाह ज़हाबी ने रहमहुल्लाह। एक साहब हैं जिनका नाम है जाफ़र इब्न अबिल मुग़ीरा। जाफ़र इब्न अबिल मुग़ीरा सिर्फ सुनन अबी दाऊद में इनकी रिवायत है। जाफ़र इब्न अबिल मुग़ीरा रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देखा कि जब उनकी बीनाई जाती रही और उनकी बसारत मुतासिर हो गई और साफ नज़र नहीं आता था उनको, ताइफ में रहा करते थे आखिरी दिनों में, वही इंतकाल हुआ अब्दुल्ला बिन अब्बास का। जब भी कोई कूफा से आते और आपसे सवाल करते तो आप यही कहते कि तसअलूनी वफ़ीकुम इब्नु उम्मी दहमा, इब्नु उम्मी दहमा। उम्मु दहमा ये सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह की वालिदा हैं। उम्मु दहमा, दहमा अधम की मुअन्नस है, बिल्कुल सवाद यानी एकदम यानी काले रंग को बता दें, शायद उनका रंग ऐसा है, वल्लाहु आलम। कहा कि इब्न उम्मी दहमा तुम्हारे दरमियान मौजूद है, यानी सईद इब्न जुबैर। सईद इब्न जुबैर आपके तिलमीज़ हैं, पता है ना आपको। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के तिलमीज़ हैं, आपके शागिर्द हैं। और कह रहे कि आप अहले कूफा आते तो कहते कि जो है आप क्या पास सईद इब्न जुबैर हैं और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो मुहद्दिसीन ने इसको एक नहज बनाया, इसको एक उसूल के तौर पर इख्तियार किया। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एक साहब हैं जिनका नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अम्मार, जो इल्मी दुनिया में इब्न अम्मार से मारूफ हैं। अल-मखरमी अल-बगदादी, असलन वो मौसिल के हैं, इराक़ का जो ऊपरी हिस्सा है मौसिल, वहाँ के रहने वाले हैं। ये कहते हैं
कि मैं एक मरतबा ईसा इब्न यूनुस इब्न अबी इसहाक अस्सबीई रहमहुल्लाह के पास गया। अबू इसहाक अस्सबीई, मैं नहीं समझता कि आप इससे वाकिफ़ ना हो, ये साहिब इल्म से। अबू इसहाक अस्सबीई रहमहुल्लाह सिगार ताबईन में से हैं, 129 सने वफ़ात है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उन 6 रुवात में से हैं जिन पर सारी रिवायातें आपसे होकर के गुजरती हैं। उन 6 में से ही यहया इब्न मईन रहमहुल्लाह के तर्जुमे हयात में मैंने जिक्र किया है। तो ये अबू इसहाक अस्सबीई रहमहुल्लाह के पोते हैं, ईसा नाम है इनका। ये मुल्क शाम में रहते थे, कोफा की हैं असलन नहीं, लेकिन मुल्क शाम में रहते थे। मुल्क शाम की जो सरहदें हैं, उस वक्त सरहद जो थी ना, बहैसियत मुराबित मुसलमानों की निगरानी करने के लिए वहाँ रहा करते थे। हाफिज़ हदीस मारूफ आलिम दीन, 180 पर 7 हिजरी सने वफ़ात है। कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं। बड़ी 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 शख्सियत, इसराइल इब्न यूनुस के छोटे भाई। बहरहाल, तो ये जो ईसा इब्न यूनुस इब्न अबी इसहाक अस्सबीई रहमहुल्लाह के पास कहते हैं कि मैं गया आपसे पढ़ने के लिए। आपने मुझसे पूछा कि भाई आप कहाँ से हो? कहा कि मैं मौसिल से आया हूँ। मैं मौसिल इराक़ का इलाका है। अबू याला अल मौसिली ना, मारूफ मुस्नद अबी याला अल मौसिली। कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ मैं। अब गौर तलब बात है, ईसा इब्न यूनुस रहमहुल्लाह ने इनसे कहा कि रअयत अल-मुआफ़ा इब्न इमरान। अल-मुआफ़ा इब्न इमरान को आप जानते हैं? अल-मुआफ़ा इब्न इमरान कौन है? या अल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत, 185 हिजरी से वफ़ात है इनका। सही बुखारी की रुवात में से हैं, सही मुस्लिम इनकी रिवायत नहीं। कहा कि रअयत अल-मुआफ़ा इब्न इमरान। अल-मुआफ़ा इमरान को जानते हो आप? इन्होंने कहा कि नाम रअयतु, हाँ देखा हूँ मैं उनको। अब दूसरा सवाल, हल समिअत मिन्हु, पढ़ा भी है उनसे? कहा कि नाम, हाँ मैं उनसे पढ़ा भी है। तो ईसा इब्न यूनुस इब्न अबी इसहाक अस्सबीई रहमहुल्लाह ने कहा कि वल्लाहि अहसिबु अन्ना अहदन रआ अल-मुआफ़ा इब्न इमरान व समिअ मिन गैरिही युरीदुल्लाह बिइल्मिही। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि अन्ना अहदन रआ अल-मुआफ़ा इब्न इमरान, कि मैं ये समझता हूँ कि एक शख्स ने मौसिल में रहते हुए मुआफ़ा इब्न इमरान को देखा हो और जानता हो कि वो साहिब इल्म है और किस दर्जे के साहिब इल्म है। इसके बावजूद भी उन्हें नज़रअंदाज करता हो और दूसरों से पढ़ता हो उनकी मौजूदगी में। मैं नहीं समझता कि वो अल्लाह के लिए इल्म हासिल कर रहा है। अल्लाह अकबर, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी आप जिस इलाके में रहते हैं, आप उस आलिम दीन को आप पढ़ते नहीं, उनसे राब्ता नहीं आपका, उनसे पूछते नहीं आप फिर दूसरे इलाके के अहले इल्म से महज राब्ते की बुनियाद पर सवाल करते हो कि मेरा उनसे एक राब्ता है, मेरा उनका इलाका है, बाहम हमारी जमती है, इसलिए आप उनसे सवाल करते हो कि इल्म के मेयार पर किसी से सवाल करते हो। आपको खबर नहीं कि आपके इलाके में कौन आलिम दीन है और आप किसी और इलाके के अहले इल्म से सवाल कर रहे हो। इस इलाके का मसला है, इस इलाके के आलिम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, एक ऐसा मसला है जो आपके इलाके के अहले इल्म में वो चीज़ नहीं है जो उनका मुस्तवा था, आपने तो पढ़ लिया उनसे, फिर उसके बाद आप बाहर जाते हो तो अलग बात है। मुहद्दिसीन का मनहज है कि अपने इलाके के अहले इल्म से पहले पढ़ें, फिर दायरा आगे बढ़ाएं। इसमें एक तरह की बेहरा रवी है, इफराद और तफरीद के शिकार हैं। यानी कोई ये कि जो है अपने इलाके के अपने मोहल्ले के आलिम ही से पूछे कुछ भी, पूरा दीन, और उनसे ज़्यादा किसी के पास इल्म हो बाहर के दीगर मोहल्ले में या बाहर के इलाके में, उनसे कोई राब्ता ही नहीं, उनसे कोई पूछता ही नहीं। और कोई ऐसे हैं कि जो है अलल फौर वो मक्के में रहते, वो जिद्दा में रहते, वो मदीने में रहते, उनसे मेरा राब्ता, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जनाब यहाँ का मसला है, यहाँ से पूछें आप, इनसे राब्ता करें आप, पहले इनसे पढ़ें, फिर दायरा आगे बढ़ाएं आप। ये तरीक़ है, ये एक तरह का जो है मतलब मनहज है अहले इल्म का। एक साहब हैं अबू इस्मा, कुन्या से मशहूर हैं, सहल इब्न मुतवक्किल। वो कहते हैं, ये सब तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल के सब वाक़यात में आपको सुना रहा हूँ। ये कहते हैं कि ये बुखारा के हैं, जैसे इमाम बुखारी बुखारा के हैं, ये भी बुखारा के हैं। कहते हैं कि मैं बगदाद आया, इमाम अहल सुन्नत वल जमाअह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से मैंने कहा हद्दिसनी, आप मुझे पढ़ाइए, आप मुझे हदीसें बयान कीजिए। कहा कि मिन ऐन अंत, कहाँ से हैं आप? कहा कि मिन बुखारा, मैं तो बुखारा से आया हूँ। कहा कि अलम तस्मा मिन मोहम्मद इब्न सलाम यकफीक, वहाँ तो मोहम्मद इब्न सलाम रहते। मोहम्मद इब्न सलाम कुतुब सित्ता में से सिर्फ इमाम बुखारी ने इनकी रिवायत सही बुखारी में लाए हैं, ये भी बुखारा के हैं।
मोहम्मद इब्न सलाम अल-बीकंदी अल-बुखारी, बुखारा के मारूफ जयीद आलिम दीन, मैंने तर्जुमे हाथ लिखवाया आप लोगों को, बुखारा के आलिम दीन, 227 हिजरी सन वफ़ात है इनका। कहा कि बुखारा से आए हो, बुखारा में मोहम्मद इब्न सलाम से पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? वो काफ़ी नहीं था आपके लिए? भाई हमने तो उनसे पढ़ा है और आप यहाँ आए हैं। मतलब अगर आपने उनसे जो पढ़ा है उससे ज़ायद कोई चीज़ हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने उनसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बुखारा से आए हो तो एक तो उलमा का बाखबर रहना ये भी एक बड़ी बात है कि जो है कि जिस इलाके से आ रहे हैं वहाँ के अहले इल्म का नाम लेके वहाँ कौन रहते हैं और उनसे पूछे कि आपने उनसे पढ़े हैं, आपसे उनका राब्ता है, आप उनसे सीखते हो, कुछ पढ़ा है आपने उनसे। सुभान अल्लाह, एक मनहज है मुहद्दिसीन का। ये कोई एक इस्तिरारी वाक़या नहीं कि कभी हो गया हो, ये आपको जगह जगह हर एक तकरीबन रुवात से मुतालिक पढ़ने को मिलेगा आपको। आप देख रहे ना, मैं आपको कितने वाक़या अभी तक सुना दिया मैंने आपको, मारूफ बात है ये। एक साहिब हैं अल-मुगीरा इब्न दीनार रहमहुल्लाह, ये कहते हैं ये असलन अर्रई जानते हैं आप, खुरासान का इलाका है, खुरासान का इलाका। कहा कि मैं वहाँ से कूफा आया, सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी रहमहुल्लाह से मैंने मुलाकात की और उनसे मैंने पढ़ा। कहा कि अबू अब्दुल्लाह आप मुझे कुछ पढ़ा दें। अबू अब्दुल्लाह उनकी कुनियत है, सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी रहमहुल्लाह। कहा कि अब मुझे कुछ पढ़ा दें। कहा कि भाई आप आए कहाँ से हैं? कहा कि मैं मरव से आया हूँ, मैं नहीं अफन अर्रई से आया हूँ, मैं अर्रई से। कहा कि तुम अर्रई से आए हो? और कहा कि तसअलूनी वफ़ीकुम शुआइब इब्न खालिदिन, आप मुझसे सवालात करते हो, तसअलूनी वो शुआइब इब्न खालिदिन इंदकुम, और तुम्हारे दरमियान शुआइब इब्न खालिद बड़ी शख्सियत हैं, बड़े आलिम दीन हैं। कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं सिवाय सही बुखारी के। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल-अदबुल मुफ़रद में इनकी रिवायत लाए हैं और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह भी अल-मरासिल में लाए हैं, अपने सुनन में नहीं लाए हैं। बहरहाल शुआइब इब्न खालिद रहमहुल्लाह अर्रई में जो अहलुल ज़िम्मा रहा करते थे ना, ज़िम्मी, उनके दरमियान ये काजी थे सरकारी तौर पर। कहा कि तुम अर्रई से आए हो और रई से आए हैं तो शुआइब इब्न खालिद से पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने? उनसे ततलमुस किया है नहीं किया है? उनसे इस्तिफादा किया है नहीं किया है? आप अंदाज़ा लगाइए क्या मुहद्दिसीन का ये मनहज नहीं है? क्या एक इस्तिरारी वाक़या है कि जो है मतलब रिजाल की किताबों से चुन के एक वाक़या आपके सामने रख दिया गया हो? ये आम बात है ये। इसलिए साइलीन अलग हैं, मसऊल अलग हैं इन सारे वाक़यात में। अब आप देखते जाइए, एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक साहिब हैं जिनका नाम है अल-फज़ल इब्न अब्बास, जो इल्मी दुनिया में फ़ज़लक से मारूफ है। हम बोलते ना बिफ़ज़लिल्लाह, बिफ़ज़लिक, फ़ज़लक, इस तलफ़्फ़ुज़ से वो मारूफ है। वो इसमें क्या, इसका क्या पस मंज़र है, मैं इससे जो है बाखबर नहीं हो पाया। बहरहाल ये यानी फ़ज़लक से ही मारूफ है। ये कहते हैं कि मैं मिस्र गया। ये कहाँ के मालूम है आपको? ये अर्रई के हैं। अर्रई खुरासान में आता है, यानी ईरान का वो हिस्सा। अर्रई जो है ना, अर्रई अलमर, ये सब खुरासान के इलाके हैं। खुरासान ईरान का जो ऊपरी हिस्सा है, जो उज़्बेकिस्तान से जाके मिलता है, एक जो इसकी पुष्ट, इसकी कोहान की तरह जो है ना, उनकी कोहान की तरह जो हिस्सा है उसका, उज़्बेकिस्तान से जाके मिलता है, वहाँ आते हैं इलाके ये। कहा कि मैं अर्रई, यानी सुभान अल्लाह, हम जो बोलते हैं ना दिल्ली से कन्याकुमारी, ये लगभग वो हिस्सा है कि मैं अर्रई से मिस्र गया। मैं अर्रई से मिस्र गया मैं। अब जरा जोग्राफी एतबार से उठा के देखिए आप, कि छोटी बात नहीं बेंगलुरु से हैदराबाद गया, ऐसा नहीं। लेकिन अर्रई से मैं मिस्र गया और मिस्र में मैंने मुलाकात की अर्रबी इब्न सुलेमान अल-मुअज़्ज़िन से। कौन है ये? अर्रबी इब्न सुलेमान इब्न अब्दुल जब्बार अल-मुरादी। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत, 270 हिजरी सन वफ़ात है इनका। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के ख़ासुल ख़ास तलामीज़ा में से, बल्कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह की किताबों को इकट्ठा भी इन्होंने किया, उनकी किताबों के रावी हैं। बहुत बड़ी शख्सियत। मैं उनके पास गया, लगभग उम्र एक है दोनों की, यानी किसकी? ये जो अल-फज़ल इब्न अब्बास हैं, इनकी और उनकी कुनियत कह रहा हूँ, यानी उम्र एक है। वो इमाम शाफ़ी के शागिर्द हैं, वो इमाम शाफ़ी के शागिर्द और अबू ज़ुरआ राज़ी के शागिर्द। कहते हैं कि जब मैं उनके पास गया तो कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि मैं अर्रई से आया हूँ। अच्छा, अर्रई से? और साथ में मैंने ये भी कह दिया कि मिन बादी शाकिरदई अबी ज़ुरआ। शागिर्द बोला, शागिर्द ये फारसी लफ्ज़ है, उसमें गाफ की जगह काफ ये उसी में लफ्ज़ है ये, कि मिन बादी शाकिरदई अबी ज़ुरआ, ऐसा है तलफ़्फ़ुज़।
कि मैं अबू ज़ुरा अर्राज़ी रहमहुल्लाह के तलामीज़ा में से हूँ, मैं उनका तिलमीज़ हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ। बात मेरी वाज़ेह होगी आपको। जैसे ही मैंने ये कहा उनसे, तो अर्रबी इब्न सुलेमान अल-मुअज़्ज़िन अल-मुरादी रहमहुल्लाह, जो इमाम शाफ़ी के ख़ास तिलमीज़ हैं, 100 साल के करीब उम्र थी इनकी लगभग, मुझसे फ़ौरन उन्होंने कहा, तरक़्त अबा ज़ुरअत वजीतनी, अबू ज़ुरा को छोड़ करके मेरे पास आए हो तुम। कहा कि इन्ना अबा ज़ुरअत आयतुन, वो तो अल्लाह की एक निशानी है, उनको छोड़ के मेरे पास आ गए आप। यानी आप गौर कर रहे हैं, आप ये मुहद्दिसीन का एक मनहज, भाई आप जिस इलाके से, मिसाल के तौर पर हमसे कोई राब्ता करता है, हैदराबाद से फ़ोन करता है, हमारी दयानतदारी क्या है, हमें बताएं कि भाई आप वहाँ के अहले इल्म से भी पूछें, वहाँ के जो उलमा हैं आप उनसे राब्ता करें। महज ताल्लुक़ और राबते की बुनियाद पर हमसे जुड़ें। यहाँ का कोई इंसान जो है बेंगलुरु में रहता है, महज ताल्लुक़ और राबते की बुनियाद पर मुंबई से किसी से राब्ता कर ले, ये आप करने को कर ले सकते हैं, वो आपको जवाब दे देंगे अलल फौर। आपसे सवाल आया और आपने जवाब दे दिया उनको, लेकिन आप अलल फौर अपने मकाम अहले इल्म से पढ़ें। हम ये नहज बता रहे हैं, हालांकि सवाल हमको भी आती हैं, हम भी जवाब दे देते हैं, लेकिन मैं आपको एक नहज बता रहा हूँ। ज़रूरी है कि आप अपने मकामी अहले इल्म से पहले पढ़ें, उनसे पहले राब्ता हो, उनसे पहले सीखें। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे जो उलमा, जो मुहद्दिसीन हैं, सुभान अल्लाह, बहुत ही बाखबर रहा करते थे कि किस इलाके में कौन आलिम दीन है, किस इलाके में कौन शख्सियत रहती है। किसी से भी पूछेगा आप कौन है, आप वहाँ के, आप वहाँ के, आप वहाँ के, अच्छा आप उनको जानते हैं। इस तरह से हो सकता है एक आम मुसलमान हो जो नहीं जानता है, उसको निशान दे कि वहाँ वो आलिम रहते हैं, आप उनसे रब्ता रखो। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक साहब हैं अबू अम्र अल-मुस्तमली रहमहुल्लाह। ये कहते हैं, ये जो है ना नेसाबुर के हैं। कहाँ के? नेसाबुर, जहाँ इमाम अबू अब्दुल्लाह अल-हाकिम, इमाम मुस्लिम नेसाबुरी, ये नेसाबुर के ही, खुरासान का इलाका है, खुरासान का बड़ा इलाका, खुरासान की राजधानी कह लीजिए आप उस दौर की। कहा कि मैं नेसाबुर से आया, मैं आकर के इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से मुलाकात की। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने मुझसे पूछा कि भाई आप कहाँ से हो? कहा कि मैं नेसाबुर से आया हूँ मैं। अच्छा, नेसाबुर से? आपने मुझसे पूछा कि एक साहब है अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न याहया, यानी कौन? अज़्ज़ुहली, मोहम्मद इब्न याहया इब्न अब्दुल्लाह इब्न खालिद अज़्ज़ुहली, मारूफ, 258 हिजरी से वफ़ात है, बड़ी शख्सियत। कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं सिवाय सही मुस्लिम की और सुनन अबी दाऊद के। कहा कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह रहमहुल्लाह ने कहा कि आप वहाँ से आए हैं? कहा कि अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न याहया अज़्ज़ुहली लहू मजलिसुन, वहाँ उनकी मजलिस होती है, उनकी दर्स होता है उनका वहाँ पे नेसाबुर में। कहा कि मैंने कहा कि हाँ 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 उनका दर्स होता है वहाँ पर। कहा कि लौ कान इंदना लजअलनाहु इमामन फिल हदीस, मोहम्मद इब्न याहया अज़्ज़ुहली तो नेसाबुर में है, उनकी मजलिस भी तो हो रही है, अगर वो हमारे पास बगदाद में हो तो हम उनको हदीस में इमाम मानते, उनको हम इमाम बना लेते उनको। लजअलनाहु इमामन फिल हदीस, हम उन्हीं अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं हम उनको। आपके पास नहीं, गनीमत जानो, ये मकसूद है। हैसियत मालूम करो उनकी, कद्र कर ले उनकी। हमारे पास होते तो हम उनको क्या बनाते? लजअलनाहु इमामन फिल हदीस। तुम्हारे पास है और उनकी मजलिस भी हो रही है, तो तुमको उनको क्या समझना चाहिए, कैसे कदर करनी चाहिए? समझ रहे हैं आप इस बात को? ये मुहद्दिसीन का एक मनहज है, तालीम का, ताल्लुम का। ये मैं वाक़यात नहीं सुना रहा हूँ, एक मनहज अख्ज़ करने की ज़रूरत है। आप देखिए, एक साहिब हैं, वो आए सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी के पास रहमहुल्लाह। सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी नहीं, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह वो कहा एक मरतबा उन्होंने शरीक अन-नख़ई रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ कि शरीक अन-नख़ई रहमहुल्लाह मारूफ, जानते हैं ना आप लोग, शरीक अन-नख़ई रहमहुल्लाह, कहा कि वो अअलमु बिसुफियान अथ-थौरी बिहदीस बलदिह। दोनों कूफा के हैं, सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी भी कूफा के हैं और शरीक इब्न अब्दुल्लाह अन-नख़ई रहमहुल्लाह भी कूफा के हैं। कहा कि शरीक रहमहुल्लाह ये अपने इलाके के उलमा की अगर बात करते हैं
तो सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी रहमहुल्लाह से ज़्यादा अपने 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 इलाके के अहादीस से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये मक़सूद अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह। ये खबर पहुंची यहया बिन मईन रहमहुल्लाह को, इमाम फिल जरह व तादील। जब उनको ये खबर पहुंची तो आपने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया। आपने कहा कि लैसा अहदुन युक़ास बि सुफियान, कि सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी रहमहुल्लाह से आप किसी से मुवाज़ना करें, ये तो दुरुस्त नहीं। यानी खासकर शरीक रहमहुल्लाह कुछ कम नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी फ़िक़्ह में तो बड़ा मकाम है उनका, बड़ा मकाम है फ़िक़्ही एतबार से। लेकिन बहैसियत एक मुहद्दिस हदीस पढ़ने पढ़ाने उसकी जो सारे उसूल और ज़वाबित है, उस एतबार से कहा कि सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी से उनका मुवाज़ना ना किया जाए। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि अपने इलाके के बेशतर ऐसे मशाइख हैं जिनसे शरीक तो पढ़ चुके हैं, लेकिन सुफियान इब्न सईद अथ-थौरी को मौका नहीं मिल सका। यानी ये एक गुना फजीलत है। ये अपने मकामी अहले इल्म से जो पढ़ता है उसका यकीनन अपना एक मकाम है, उसका यकीनन एक मकाम है उसका। इमाम शुअबा रहमहुल्लाह के पास एक साहब आए थे मर्व से, मर्व इसकी जो निस्बत होती है ना अलमरवजी, मर्व से एक साहब आए थे और इमाम शुअबा रहमहुल्लाह ने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो? कहा कि मैं मर्व से आया हूँ। कहा कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह को जानते हो? तारिफ अब्दुल्लाह बिन मुबारक? कहा कि हाँ जानता हूँ। कहा कि मा क़दिम अलैना मिस्लहु, उनकी तरह आज तक कोई हमारे पास नहीं है। बसरा में रहा करते थे इमाम शुअबा रहमहुल्लाह, बसरा में उन जैसी कोई शख्स अब तक नहीं आई है। हालांकि अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह इमाम शुअबा से उम्र में छोटे हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है। यानी मकामी अहले इल्म को, मकामी जिस इलाके से लोग आते हैं वहाँ के लोगों को वहाँ के उलमा की फजीलत बताना, वहाँ के उलमा का मकाम बताना कि आप वहाँ से आए हो, जानते हो आप उनको, वो इल्म फजल वो इसमें ऐसे ही वो आपने अगर नहीं समझा है तो समझ लें, आपने नहीं जाने हैं तो जान लें। अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं, बाखबर नहीं हैं, आप समझते हैं कि हम ही अहले इल्म हैं, हमसे आके पढ़ते हो, नहीं, जिस इलाके से तुम आए हो ना वहाँ भी ये और वो हमसे तो काफ़ी गुना बेहतर हैं, आप उनसे राब्ते में रहो। ये इखलास था उनके अंदर माशाअल्लाह। आखिर में मैं एक दिलचस्प वाक़या सुना करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम अबू अब्दुल्लाह ज़ाहबी रहमहुल्लाह की जो सियर आलम नुबला है वो या अल्लाह यानी ख़ासकर तालीम और ताल्लुम के एतबार से बहुत ही मनहजी किताब माशाअल्लाह। सियर आलम नुबला में उन्होंने एक वाक़या लिखा है। वह वाक़या है असल में एक साहब का जिनका नाम है मोहम्मद इब्न हिबतिल्लाह इब्न अला। एक इलाका है यानी बुरजिर्द, क्या इलाका है? हाँ, एक यानी उसको तलफ़ुज़ कैसे पढ़ेंगे, एक कदीम इलाका है। आप जानते हैं यानी क्या इलाका है वो? क्या कहते हैं, हमज़ान एक इलाका है। यानी अगर मैं आपको मोटा मोटा हिसाब अगर दूं आपको मैं, यानी कुवैत है, कुवैत के ऊपर इराक़ शुरू होता है, इराक़ का जो जुनूबी हिस्सा होता है जो ईरान की तरफ जाता है, यानी इराक़ का वो हिस्सा जो ईरान की तरफ जाता है, वहीं पर बिल्कुल करीब में बसरा मिलेगा आपको। बसरा से थोड़ा नीचे उतर जाएंगे आप ईरान के बिल्कुल सरे पर, वो ईरान का वो हिस्सा जो कुवैत के करीब है, यानी इराक़ के बिल्कुल इराक़ और कुवैत से जाके मिलता है। जोग्राफी एतबार से देख लीजिए आप, मैं और कितना तकरीब करूँ मैं आपको। तो वहाँ एक इलाका है बहुत मारूफ, बहुत मशहूर, असबहान का बिल्कुल करीबी इलाका है हमज़ान के करीब का एक गाँव है वो। मैं और तकरीब नहीं कर सकता हूँ मैं। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई शख्स सऊदीया में रहते हैं, मिस्र में रहते हैं, हिंदुस्तानी तारीख बताना हो तो क्या बताएंगे? बेंगलुरु को बताने के लिए भाई वो जुनूबी हिंद बता देंगे, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्रा तो ऐसा तो नहीं बता पाएंगे। आसान नहीं कि जो बिल्कुल बेंगलुरु बिल्कुल बताएंगे भाई हुस्सूर से इतने किलोमीटर और जो है तुमको से इतने किलोमीटर, ऐसा तो नहीं बता पाएंगे ना, बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब। तो मैं भी ऐसे ही करके बता रहा हूँ मैं आपको, और कैसे करीब कर सकूँ। तो ये बुरजिर्द या ऐसा एक मिलता जुलता इलाका है, बड़ा हरा भरा इलाका, तारीख़ी किताबों के हवाले से फ़िलहाल का मुझे नहीं मालूम है। तो उस इलाके की ये शख्सियत है, समझ में आ गई बात आपको? ये जिसका मैंने नाम लिया है, इनका सने वफ़ात मुझे नहीं मालूम है, लगभग ये 6वीं सदी हिजरी के आगाज़ के हैं। इस वाक़े को बयान करने वाले एक अज़ीमुल मर्तबत आलिम दीन है जो इल्मी दुनिया में अस्समानी से मारूफ़ हैं। अस्समानी साहिबुल अंसाब, हमारे पास किताब है उनकी अस्समानी। इनका नाम है अब्दुल करीम इब्न मोहम्मद इब्न मंसूर। जो मंसूर है ना दादा इनकी, ये भी तो बहुत बड़ी शख्सियत अहलुस सुन्ना के बड़े उलमा में से अबुल मुज़फ़्फ़र अस्समानी इल्मी दुनिया की जलील क़द्र शख्सियात में से अबुल मुज़फ़्फ़र अस्समानी अहलुस सुन्ना वल जमाअत तो आपके हवाले बहुत देते हैं बात के, इनके बात के उलमा में से।
तो ये जो अब्दुल करीम अस्समानी हैं साहिबुल अंसाब, इनका इंतकाल तकरीबन जो है 562 हिजरी है। ये कहते हैं कि ये जो बुरजिर्द, ये जो मैंने इलाका कहा ना बुरजिर्द, इस इलाके की जामे मस्जिद में मैं बैठा था और कुन्तु अनसुक़ु अल हदीस, हदीसें लिख रहा था मैं। तो मैं देखा कि एक बुजुर्ग आदमी वो मेरे करीब आए। रस्सुल हैया, रस्सुल हैया यानी उनके कपड़े, उनके बाल, उनका रहन सहन लग रहा था कि भाई कोई आम बुजुर्ग हैं, आम आम जैसे होते ना, मतलब नहीं लग रहा था कि वज़ाक़ता से कि जो कि कोई बड़े आलिम है, एक ऐसे नहीं लग रहे थे मुझे। मैं समझा कि कोई आम बुजुर्ग हैं, एक बड़ी उम्र के आदमी, बस आ रहे जा रहे, ऐसे मैंने समझा उनको। वो मेरे करीब आए और आकर के उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, माज़ा तक्तुबु, क्या लिख रहे हो तुम। ये कहते हैं कि जो है फ़करीतुल जवाब, फ़करीतु, मैं एक तरह से नापसंद किया कि जो है मैं उनको जवाब दूं। यानी मैं समझा ही नहीं कि कौन है मैं एक इल्मी आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला तालिब इल्म हूँ। अभी पूछे तो मैं क्या बताऊँ कि इनको हदीस क्या होती है, क्या बताऊँ कि इनको मैं मतन क्या होता है, सनद क्या होती है, रुवात किसको कहते हैं, जरो तादिल क्या होता है, इनको क्या मालूम। सीधे साधे बुजुर्ग लग रहे हैं, अभी इनको मैं कैसे समझाऊँ। ज़ाहिरी वज़ा ख़ता को देख करके इन्होंने ऐसे समझ लिया कि जो है मैं इनको कैसे जवाब दूँ। बहरहाल वो आगे बढ़े, आगे बढ़ करके उन्होंने मुझसे पूछा कि कअन्नका तालिबुन, मुझे लग रहा कि आप एक तालिब इल्म हैं। मैंने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है आप क्या लिख रहे हैं आप। कहा कि मैं तो हदीस लिख रहा हूँ। कहा कि जो है यानी अम्मन, किन की रिवायत लिख रहे हैं आप, कहाँ से हैं आप। कहा कि मैं मर्व से आया हूँ। मर्व, फिर वही बात आएगी, मर्व खुरासान का एक इलाका है। मैं मर्व से आया हूँ और मर्व के जो मुहद्दिसीन हैं मैं उनकी रिवायात लिख रहा हूँ। अब उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ठीक है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मर्व के किस किस मुहद्दिस से हदीसें बयान की हैं मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। अब इनकी आंखें खुल गई कि भाई ये कोई छोटी शख्सियत नहीं है, कोई बड़ी शख्सियत है। आप मर्व के हैं ना, मर्व के उन मुहद्दिसीन के नाम बताओ जिनसे इमाम बुखारी ने हदीसें ली हों। मैंने कहा अब्दुल्ला इब्न उस्मान, 221 हिजरी से वफात है इनका। मैंने अब्दान, मैंने तफसील से लिखवाया इनके बारे में, अब्दान, अब्दुल्ला इब्न उस्मान, 221 हिजरी से वफात है इनका। अच्छा, और कहा कि सदका इब्न फज़ल, मरूफ शख्सियत, सदका इब्न फज़ल, ये सही बुखारी में सिर्फ कुतुब सित्ता में सिर्फ सही बुखारी में इनकी रिवायत है। बड़ी शख्सियत है, इनके नाम पर तो जो मतलब रोड बनाया गया है कदीम दौर में, कदीम दौर की मैं बात कर रहा हूँ आपको, बहुत पट्टी बनाई गई थी बहुत बड़ी। कहा कि इनसे भी पढ़ा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने। इमाम है भैया सदका इब्न फज़ल, यानी जिन्होंने बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल की तरह मर्व में इन्होंने वो किरदार अदा किया जो इमाम अहमद बिन हम्बल का किरदार है मर्व में। सदका इब्न फज़ल रहमहुल्लाह 224 हिजरी से वफात है इनका। कहा अच्छा, और कहा कि अब्दुल्ला इब्न मुनीर से, अब्दुल्ला इब्न मुनीर भी जो मर्व के हैं, मरवज़ी, 241 हिजरी से वफात है उनका। कहा कि इन सब से पढ़ाएं। अच्छा ठीक है। अब फिर एक और उन्होंने सवाल किया कि जो है आपने जो पहला नाम लिया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद अब्दान, जो मर्व के हैं अब्दान, क्यों अब्दान कहा गया उनको, लिमाज़ा लुक़िब अब्दानु, क्यों वो अब्दान के लक़ब से मुलक़ब हुए। अब ये कहते हैं कि जो है सुम्मा नज़रतु इलैहि बिअैनिल अदब, अब तक जो मैं उनको एक अलग नज़र से देख रहा था, अब मैं अदब व एहतराम से उनकी तरफ देख रहा था। मैं कि भी बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बिल्कुल बारीक सवालात कर रहे हैं, इतनी बारीक सवालात कर रहे हैं। मैंने, ये कहते हैं कि तवक़्क़फ़, तो मैं कुछ देर तक रुका रहा। फिर मैंने अदब से कहा कि युफ़ीदुना अश-शेख, शेख हमको फ़ायदा पहुँचा दे, मुझे उम्मीद है कि शेख हमें फ़ायदा पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। युफ़ीदुना अश-शेख, ये शेख है, हमको फ़ायदा पहुँचा देंगे, बता दीजिए आप। अफीदना कहने के बजाय युफ़ीदुना शेख, शेख हमें फ़ायदा पहुँचा देंगे। बड़े अदब से मैंने आपसे बात कही। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी कि इनका नाम था अब्दुल्ला इब्न उस्मान, इनकी कुनियत थी अबू अब्दुर्रहमान। दो अब्द यहाँ पर जमा हो गए तो अब्दान, इस वजह से अब्दान के लक़ब से मुलक़ब हुए। सही बुखारी में आप देखे होंगे ना, इमाम बुखारी कहते हैं हद्दतना अब्दान, हद्दतना अब्दान, हद्दतना अब्दान। अभी हमने इमाम बुखारी का मनस पढ़ा ना, क़ाल लना अब्दान, अभी पढ़ा ना मैं आप लोगों को चंद दिन पहले। तो कहने का मकसूद ये है कि ये जब ये सवाल आया तो मैंने पूछा कि इनसे कि कहाँ से लिया आपने ये सब मालूमात। कहा कि मैं हमारे उस्ताद अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन ताहिर
अल-मक़दसी से रहमहुल्लाह, 507 हिजरी से वफ़ात है उनका। जो उसूल सित्ता है ना, हमारे पास रिसाला है, देखिए घर में है मेरे पास, देख ले सकते हैं आप लोग, उसके मुसन्निफ़। तो कहा कि जो है मैंने उनसे मालूमात ली हैं। तो देखिए आपने ये कहा कि आप कहाँ से हैं, कहा कि मर्व से, तो कहा कि इमाम बुखारी ने मर्व के किन किन मुहद्दिसीन से हदीस ले बयान करो। यानी कितनी बड़ी बात है कि इलाक़ाई एतबार से आपको वाकिफ़ होना चाहिए, इलाक़ाई एतबार से अपने इल्म से वाकिफ़ हों, उनसे पढ़े करें, ये मनहज है। हमको इस बात की कोशिश करना चाहिए। मेरा दर्स जो लोग सुन रहे हैं, आगे भी जब बात जाएगी, इसको सुनें, इसको समझें, इसको लें और अपने मकाम अहले इल्म से एक मुलाकात हो, उनसे पढ़ें, उनसे इस्तिफ़ादा करें। जहाँ वो चीज़ है उसके ऊपर की, तो फिर आप दायरा आपका आगे बढ़े और आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पर रुक जाना वो भी गलत, और उनको छोड़ के आगे बढ़ना वो भी गलत। इफ़रात व तफ़रीत के शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें मुहद्दिसीन का एक अजीम मनहज तालीम देने लेने में, जो कि उन्होंने सहाबा से अख्ज़ किया है, और सहाबा से हर बाब में हमें उनका मनहज लेना चाहिए, तालीम ताल्लुम में भी। अल्लाह हमें इस मनहज को भी इख्तियार करने और दुरुस्त अंदाज में दीन को पढ़ने पढ़ाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।